नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा आप किस तरह से अपनी जो एक्सपीरियंस है एक बिजनेस स्कूल में उसको किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट चीजें जो आप करोगे उसको किस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, पूरी तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज का आप किस तरह से पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर क्लब्स, कमिटीज, कॉम्पिटिशंस, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, एकेडमिक्स और उन सारी चीजों के बारे में जो आप अपने 2 साल में करोगे। तो आप कौन सी चीज में क्या बेनिफिट करोगे, आपको क्या चीज करने पर क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो है वो किस और जाना है, किस गली जाना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा क्लब्स एंड कमिटीज के बारे में, बिकॉज अभी आप जैसे ही बिजनेस स्कूल में जाओगे सबसे पहली चीज जो होगी वो है क्लब्स एंड कमिटीज के इंटरव्यूज एंड सारे प्रोसेसेस, ताकि आप जो है उन कमिटीज का पार्ट बन सको। हर कॉलेज में दोस्तों कमिटीज 3-4 प्रकार की होती है। एक होती है स्पेशलाइजेशन रिलेटेड कमिटीज, यानी कि अगर आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो फाइनेंस की कमिटी होगी, कोई मार्केटिंग की कमिटी होगी, कोई ऑपरेशंस की होगी। इस तरह से स्पेशलाइजेशन वाली कमिटीज होती हैं। उसके अलावा दोस्तों एक स्टूडेंट काउंसिल होता है जो कि एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बैच होगा, और एक होती है प्लेसमेंट कमेटी जो कि आपके प्लेसमेंट्स को देखती है। इसके अलावा दोस्तों आपको सोशल कमेटी भी एक मिलेगी जो कि सोशल वर्क करने में जो कमेटी एक्टिव होती है, और जो 4th कमेटी है जो मेन कमिटीज में आती है वो है एलुमनाई वाली कमेटी, जो एलुमनाई को हैंडल करती है, एलुमनाई रिलेशंस का ध्यान रखती है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छोटी कमिटीज भी होती हैं जो आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि अगर आपको डांस करना पसंद है तो कुछ डांस की कमिटीज होंगे, कुछ फैशन के कमिटीज होंगे, कुछ आपके ऐसे कमिटीज होंगे जो आपको एक्टिंग वाले होंगे, जो आप उसमें स्टेज वर्क कर पाओगे। तो ऐसे कमिटीज भी होते हैं, वो इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आप जो है कौन सी कमेटी में आपको जानी चाहिए, आप किस कमेटी के लिए अप्लाई करो, किस कमेटी में आपको जाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको 2 एस्पेक्ट में इन कमिटीज में जज करूंगा कि आप इन कमिटीज में अगर जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। तो थियोरेटिकल नॉलेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप अगर कोई अपने स्पेशलाइजेशन रिलेटेड कमिटी ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर थोड़ा बहुत जरूर आपके स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। जनरली ये कमिटीज क्या करती हैं, ये कमिटीज ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से लोगों को लेकर आती हैं, कुछ सेमिनार्स करवाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं, उसके साथ साथ ये इवेंट्स भी होस्ट करवाते हैं बिजनेस फेस्ट में। तो उन इवेंट्स को हैंडल करना आपका जॉब रहता है। कुछ कमिटीज रेगुलरली कोई एक आर्टिकल या जर्नल फ्लोट करती हैं, मंथली हो, जैसे कि अगर फाइनेंस की कमिटी है तो फाइनेंस के उसमें न्यूज रहेंगे, उस आर्टिकल में कोई एक मैगजीन होगी, उसमें कुछ एलुमनाई के इंटरव्यूज होंगे, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स के बारे में कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे कर करके काफी चीजें प्रिपेयर करी जाती है एक स्पेशलाइजेशन कमेटी के द्वारा। अगर इंटरेस्ट बेस्ड सेल में अगर आप हो तो वो दोस्तों आपके सीवी में ना आपको ऐड करेगी और ना ही आपको उससे कुछ भी मदद मिलेगी। बट अगर आपकी किसी चीज के तरफ में एक इंक्लाइनमेंट है, अगर आपकी कोई हॉबी है, तो आप उसको जरूर परस्यू करें। आपके लिए वो अच्छी तरीके से आपके लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर साबित हो सकता है 2 साल के एमबीए में, क्योंकि काफी सारे स्ट्रेसफुल मोमेंट्स भी आपके सामने आएंगे। तो आप जो है वो उन कमिटीज के थ्रू अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो, यानी कि आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करेगी। अगर मैं बात करूं जो पहले 4 कमिटीज जो मैंने आपको कहा जो स्पेशलाइजेशन रिलेटेड नहीं होती, जो कोर कमिटीज होती हैं, उनमें दोस्तों स्टूडेंट काउंसिल हो गई, प्लेसमेंट कमेटी हो गई। तो स्टूडेंट काउंसिल में अगर आप जाते हो तो जरूर आप एक बैच रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, बट अगर मैं इंटेलेक्चुअली बात करूं तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आप उससे कुछ सीखने नहीं वाले। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप स्टूडेंट काउंसिल में जाते हो तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काफी बढ़ जाती है। आपको जरूर एक पॉइंटर मिलेगा अपने सीवी में डालने के लिए, बट उसका उतना वेटेज नहीं होता। आप खुद सोचिए कि आप जो है अगर इंटेलेक्चुअल नॉलेज बिल्ड करते हो और उसके बाद इंटरव्यूज में बैठते हो तो आपको फायदा होगा, या फिर एक पॉइंटर जिसके कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट काउंसिल में जाना इज लाइक इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको जाने की बहुत ज्यादा मंशा है, अगर आप एक अपने बैच को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसे कमिटी में रहना चाहते हो जो आपको हर सिचुएशन में वो इन्वॉल्व दिखेगी, तो आप स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको नॉलेज वाइज या पॉइंटर वाइज कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। अगर दूसरी मैं बात करूं दोस्तों एलुमनाई रिलेशंस और सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी की, तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी आप सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर सकते हो अगर आप जो है अपने कम्युनिटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कुछ सोशल वर्क में आप एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ये वाली कमेटी ज्वाइन कर सकते हो। बट बिना ज्वाइन करे भी आप हेल्प कर सकते हो, तो आपको वहां ज्वाइन कर हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप वो कमेटी को आप अवॉइड कर सकते हो। और उसी के साथ साथ
आपकी जो एलुमनाई रिलेशंस कमेटी है, यहाँ पर जो है आप एलुमनाई रिलेशंस कमेटी का पार्ट बन सकते हो। यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ एलम्स को आप जनरली देखोगे कि अगर आप इस कमेटी के पार्ट हो और कुछ भी एलुमनाई रिलेशंस में कुछ भी ऐसा इवेंट जो है हर साल होते रहते हैं, कुछ कॉफी मीट्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रैंड एलुमनाई मीट्स होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन में ऐसे होते हैं कि कुछ एलुमनाइज को वो लेकर आते हैं हर साल और कुछ ऐसे डिस्कशंस करवाते हैं, कुछ ऐसे नेटवर्किंग सेशंस करवाते हैं, तो वहां पर आप एक पार्ट रहोगे तो आपको जो है वो एक्सपोजर मिलेगा, इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा। आप इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर कांटेक्ट में रहोगे तो वहां पर आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप हो सकते हैं। तो एलुमनाई रिलेशंस आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद आपको उसका फायदा मिल सकता है। और आखिरी में बात करूंगा प्लेसमेंट कमेटी की। तो दोस्तों सबके माइंड में प्लेसमेंट कमेटी जरूर होगी कि यार मुझे प्लेसमेंट कमेटी में जाना है, मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप प्लेसमेंट कमेटी में जाते हो तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक सबसे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। ये बात तो साफ है कि अगर आप एक प्लेसमेंट कमेटी ज्वाइन करते हो तो आपको शायद थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है अपने पीयर्स के अगेंस्ट, मगर वो सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप उस तरह से काम करोगे। आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। पहली बात तो उसमें प्लेसमेंट कमेटी में जाने के बहुत सारे प्रोज हैं और बहुत सारे कॉन्स भी हैं। कॉन्स की सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि कॉन्स जो है वो ज्यादा हैं। और कॉन सबसे पहला ये है कि अगर आप प्लेसमेंट कमेटी ज्वाइन करते हो तो आप अपने एमबीए लाइफ को उस तरह से एंजॉय या उस तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं बना पाओगे और 2 साल जो है आप पूरी तरीके से उसमें लगे रहोगे। आपको अपने आप के डेवलपमेंट में, खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप इंटेलेक्चुअली वहां से कुछ गेन नहीं करते। आप जरूर कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो एचआर से डिफरेंट कंपनीज के, क्योंकि आप डायरेक्टली उनके साथ इन्वॉल्व रहते हो, मगर आप अपनी सीवी के मामले में, अपने नॉलेज के मामले में डिग्रेड करोगे। तो आप जो है वहां पर रहकर ना ही कॉम्पिटिशन में पार्ट ले पाओगे, जो भी 20 कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट में पार्ट ले पाओगे, मगर वो भी आपके लिए हैंडल करना मुश्किल रहेगा क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी में बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको दिन रात वहां देना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता प्लेसमेंट कमेटी में रहकर बिना कुछ करे आपको एडवांटेज भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एडवांटेज चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप काम करोगे तो आप बाकी चीजों से दूर रहोगे। और बाकी चीजों से दूर रहे दोस्तों तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको बेनिफिट मिल भी गई प्लेसमेंट कमेटी के थ्रू, आप किसी अच्छे कंपनी में चले भी जाते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपकी सीवी में कुछ नहीं रहेगी तो आगे जाके आपको काफी तकलीफ आने वाली है। आगे जाकर आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर मैं आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो अगर आप ये मानकर चलिए कि आप अगर थोड़े एडवांटेज के लिए प्लेसमेंट कमेटी ज्वाइन करते हो तो वो आप वैसे भी एडवांटेज पा सकते हो अगर आपने अपनी प्रोफाइल उस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर ली हो। जैसे कि मैं अगर मिसाल के तौर पर बात करूं तो मैं प्लेसमेंट कमेटी का पार्ट नहीं था और मेरे साथ में जो प्रोसेस चल रहा था मेरी कंपनी के लिए, उसमें प्लेसमेंट कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो मेरे साथ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्रेफरेंस मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज मैं पार्ट नहीं हूं। वहां पर जो है दोस्तों, वहां पर कैपेबिलिटी और स्किल्स की भी बात आ जाती है। अगर सामने वाले के अंदर में आप देख रहे हो उनको एडवांटेज है बिकॉज वो प्लेसमेंट कमेटी का मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे दोनों के अंदर में वो असेसमेंट देखते हैं कि किनको लेकर उनको फायदा होने वाला है। यहाँ पर स्किल्स भी आपके क्वेश्चन में नहीं आते, यहाँ पर ये आता है कि आपको लेने से कंपनी को फायदा होगा कि नहीं होगा। तो जो प्लेसमेंट कमेटी का टैग है वो यहाँ पर काम नहीं आता। आप शॉर्टलिस्ट तक जा सकते हो, आप फाइनल राउंड तक जा सकते हो, बट उसके बाद जो है आपको अपनी कैलिबर दिखानी होती है। और अगर आपने मेहनत ही नहीं की अपनी प्रोफाइल पे, आपने बिल्ड ही नहीं किया अपने आप को, अपनी नॉलेज को, तो आप क्या दिखाओगे कंपनीज को। तो इसीलिए लॉन्ग रन में आपको शायद ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं साबित हो। जिनको पूरी तरीके से अपनी एमबीए लाइफ को जीना है, उसे पूरी तरीके से सक्सेसफुल करना है और हर आपको फील्ड में पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करना है, तो ये कमेटी इज अ बिग नो। एक्सपीरियंस वाइज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मगर आप बाकी चीजों से दूर रह जाओगे जो आपको शायद लाइफ में आगे ना सीखने को मिले। इसीलिए ये आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो जरूर ज्वाइन करिए। आपको मैंने बता भी दिया कि आप ज्वाइन करोगे तो शायद आपको थोड़ी प्रेफरेंस मिलेगी भी। आपके अंदर कैलिबर है तो आपको किसी कमेटी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसी भी कोई अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। तो ये डिसीजन दोस्तों आपका है। मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की भी। तो क्लब्स एंड कमिटीज के अलावा आप एकेडमिक्स और कॉम्पिटिशंस और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स के भी आप एक्सपीरियंस लोगे। तो एकेडमिक्स में दोस्तों देखिए, वहां पर जो है आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना नहीं मिलता। आप बुकिश नॉलेज ले सकते हो, आपकी स्टडी सॉल्व कर सकते हो जो भी आपके क्लासेस में होंगे, और आप एग्जाम्स देकर आप अच्छा स्कोर कर भी लोगे, अच्छी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे, तो आपको शायद एक बेस नॉलेज मिल जाएगा। मगर प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है, हर वीडियो में कहा है
कि आप अपने बुकिश नॉलेज को, जो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डालिए और देखिए कि वो किस तरह से आपको रिजल्ट्स देते हैं। और वो आप कर सकते हो इन कॉम्पिटिशन्स में। तो कॉम्पिटिशन्स में अगर आपको पार्ट लेना है तो आपको कमिटीज से जितना हो सके दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स में तभी पार्ट ले सकते हो जब आपके पास काफी टाइम हो इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके बाकी कमिटमेंट्स हुए, क्लब्स हुए, कमिटीज हुए या फिर कुछ और हुए, तो आप कॉम्पिटिशन्स में उतना मेहनत नहीं दे पाओगे, उस तरीके से आप उसकी तरफ काम नहीं कर पाओगे। तो आप जो है आप देखोगे ना ही आप कॉम्पिटिशन्स से कुछ फायदा ले पा रहे हो, ना ही आप कमिटी से ले पा रहे हो, आप बीच में फंस जाओगे। तो आप सबसे पहले डिसीजन लीजिएगा, तो आपको क्या करना है, आपको कमिटीज में जाना है या कॉम्पिटिशन्स करना है। और उसके बाद जो है आप जो भी डिसीजन लेते हो उसके तरफ आप आगे बढ़िए। तो आप कंपटीशन जरूर करिए, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ते हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बहुत इंप्रूव होती है। और कॉर्पोरेट्स में पब्लिक स्पीकिंग जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होगी, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखर कर आएगी, और इसी तरीके से जो है आप इनसे फायदा उठा सकते हो। इसी के साथ में अगर बात करूं इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स की, तो इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स अगर आप करते हो अपने एमबीए के टाइम पे, तो आपको जो है इंडस्ट्री के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। अभी तक आपने प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल किया है, थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल किया है, मगर इंडस्ट्री में भी तो आपको उसको अप्लाई करना है। तो इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, और किसी इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट से आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता चलता है कि कंपनी में जब आप काम करने जाओगे तो आप किन किन चीजों पे काम करोगे, आपको किस तरीके के आपके डिलीवरेबल्स एक्सपेक्ट की जाएंगी आपसे। तो आप वो इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट के थ्रू सीख सकते हो। तो यहाँ पर आपको नॉलेज भी मिलेगी इंडस्ट्री की, और आप उसे अप्लाई भी कर सकते हो। उससे काफी कुछ आप अपनी ग्रोथ में यूज कर सकते हो फ्यूचर में। तो प्रोफाइल भी आपकी बिल्ड होती है, आपकी नॉलेज भी बिल्ड होती है। और फाइनल चीज दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट्स के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप अगर इन सारी चीजों को करते हो तो आपके प्लेसमेंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप जो है अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। अगर आप प्लेसमेंट कमेटी में जाते हो तो आपको वैसे भी थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, अगर नहीं भी जाते हो, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है, तो वहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जिन चीजों को आप करके अपनी जो एक्सपीरियंस है बिजनेस स्कूल में उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। सारे अपॉर्चुनिटी जो आपके रास्ते में आएंगे उनको आप फुली यूटिलाइज कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।